हेलो दोस्तों, आज एक बार पुनः आपका स्वागत है। आप उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, बाइनरी ऑपरेशन। अपनी एनसीईआरटी क्लास 12th का ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है और आज इस पर अपन विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। बहुत अच्छे से, बहुत सरल, बहुत आसान लैंग्वेज में, बहुत आसान मेथड से हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम स्टार्ट करें अपना टॉपिक, आप सभी अपनी अपनी कॉपी, पेन और बुक अपने सामने रखें और फिर देखिए आपको पढ़ने में कितना अच्छा लगता है। तो चलिए, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी का मतलब होता है, बाई का मतलब टू, टू एलिमेंट्स, टू नंबर्स पर कोई ऑपरेशन लगाएं, कोई ऑपरेट करें। कैसे? चलिए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि आपने इससे पहले की क्लास है, इसमें 9, 10, 8, 7, 6, उसमें अर्थमेटिक्स पढ़ा हुआ है और अर्थमेटिक्स में आपने बहुत अच्छे तरीके से दो नंबर्स को सम करना सीखा है। सब्ट्रैक्ट करते थे आप, मल्टीप्लाई करते थे, डिवाइड करते थे और उसके किसी नंबर के ऊपर पावर लगा कर सर्ट्स वगैरह, मतलब बहुत सारे आपने चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, आज जरा उसी का अपन देखते हैं। तो हमें ये पता है, सपोज कीजिए कोई सेट है, सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स का अपन एग्जांपल लेकर के चलते हैं और आपको पता है कि -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, फिर आप क्या करते थे? जैसे 2 + 3 किया आपने, है ना? आप इस तरीके से करते थे कि नहीं करते थे? 2 + 3, आपने 5 + 4 किया था, है ना? आपने माइनस भी किए थे, 5 - 4। ठीक है, आपने 5 × 4 भी किया होगा, आपने 5/4 भी किया होगा एंड सो ऑन, मैनी मोर एग्जाम्पल। बहुत सारे क्वेश्चंस आपने किए होंगे। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं? हम देखिए क्या डिस्कस करने वाले हैं कि यहां इस जेड को अगर मैं जेड क्रॉस जेड लिखूं, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट, सेट जेड में कार्टेशियन प्रोडक्ट जेड क्रॉस जेड निकालूं तो कितना आएगा भाई? वो तो सबसे ही निकालना है। जैसे मैं 0 से या 1 से ही स्टार्ट कर देता हूं, तो देखो इस तरीके से आएंगे 1 2, है ना, 1 3, 1 4, 0 के लिए भी आएंगे, -1 के लिए भी आएंगे, -2 के लिए भी आएंगे, -3 के लिए भी बनेंगे। बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में। ठीक है, चलिए हम इतना ही ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, बाई का मतलब टू एलिमेंट्स पर एक बार में, एक ही समय में, एक ही टाइम, एट ए टाइम कोई ऑपरेशन लगाते हैं। और ऑपरेशन कैसे लगाते हैं? जैसे 1 और 2 ले लिया मैंने, ठीक है ना, 1 + 2, ठीक, 1 - 2, 1 × 2, इस तरीके से लगाया। आप ध्यान से समझना, ये जो एलिमेंट्स हैं वो जेड क्रॉस जेड में से लिए हैं। किस में से ले रहे हैं? जेड क्रॉस जेड में से लिया है। 1 2, ये जेड क्रॉस जेड में से लिया है। इसमें हमने दो एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, 1 और 2। इसमें हमने एक ऑपरेशन लगाया प्लस। ये प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब ऑपरेटर कहलाते हैं। ठीक है, हमने इनको प्लस किया और हमें मिला 3। ठीक है, हमने इसमें से इसको माइनस किया तो -1 मिला, मल्टीप्लाई किया तो 2 मिला। अब देखिए क्या है, ये जो था 1 2, ये जेड क्रॉस जेड में से लिया और दो एलिमेंट्स जेड में से, यानी जेड क्रॉस जेड में से लेकर के अगर वो वैल्यू जेड में से ही मिल जाए, मतलब क्या है? देखिए ध्यान से, ये जेड क्रॉस जेड, ठीक है, और ये जेड, जेड क्रॉस जेड का मतलब 1 2, है ना, 2 3 भी हो सकता है, 3 4 भी हो सकता है, कोई से भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं। हम लगा रहे हैं प्लस ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन लगा रहे हैं? प्लस लगा रहे हैं। ठीक है, 1 और 2 को हमने प्लस किया, 3 5 7। 1 और 2 को हमने प्लस किया तो हमें एक नया नंबर मिला। क्या मिला? 3। 2 और 3 को हमने प्लस किया तो हमें नया नंबर मिला 5।
3 और 4 को हमने प्लस किया तो हमें नया नंबर मिला 7। समझ रहे हैं आप? तो Z कोई सेट है और Z क्रॉस Z उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है। हमने उसमें से 2 नंबर लिए और 2 नंबर में एक ऑपरेशन हमने सम यानी प्लस का लगाया, वही नंबर फिर से आ गया सेट Z का ही। ध्यान रखें Z में से ही आना, ये भी ये Z क्रॉस Z में से लेंगे, ऑर्डर पेयर है। Z में से ही अगर वैल्यू आती है उसमें ऑपरेशन लगाने के बाद, ठीक है ना। तो ऐसा जो फंक्शन होता है ये भी फंक्शन ही है। फंक्शन क्यों है? क्योंकि देखिए ये डोमेन है, ठीक है, और ये रेंज है, ठीक है ना। फंक्शन क्या है? फंक्शन हमने डिफाइन किया है Z क्रॉस Z से Z पर। फंक्शन किस पर डिफाइन किया हमने? Z क्रॉस Z से Z पर फंक्शन डिफाइन किया है। तो हमें Z क्रॉस Z के एलिमेंट लेकर के उसमें ऑपरेशन लगाया तो Z का ही हमें एक यूनिक एलिमेंट मिला है। यूनिक, ये कौन सा है? ये यूनिक है, यूनिक एलिमेंट मिला। यानी डोमेन Z क्रॉस Z में से एक एलिमेंट हमने लिया, ठीक है, ऑर्डर पेयर के रूप में। हमने उसमें ऑपरेशन लगाया। क्या ऑपरेशन लगाया? प्लस लगाया। हमें अच्छा प्लस लगाया तो हमें एक यूनिक एलिमेंट 3 मिला। अब ऐसा नहीं है देखिए कि 1 + 2 आपने एक बार तो किया तो 3 आ गया, दूसरी बार 1 + 2 किया तो 4 आ गया, है ना, तीसरी बार किया 1 + 2 तो 6 आ गया। ऐसे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। 1 + 2 का मतलब कितना होगा? 3 ही होगा, चाहे आप कैसे भी ऐड कर लीजिए। 1 + 2 = 3 आएगा, यानी एक यूनिक एलिमेंट आएगा। तो ये क्या है? यूनिक एलिमेंट है। ठीक इसी तरीके से 2 और 3 के लिए भी ये यूनिक एलिमेंट है। 3 और 4 के लिए 7 यूनिक एलिमेंट है। अगर मान लीजिए हम माइनस लेते हैं, कौन सा ऑपरेशन लेते? माइनस लेते हैं, ये Z क्रॉस Z से और माइनस Z से। सपोज कीजिए 1 2 यही ले लेते हैं अपन, 2 3, है ना, 3 4। चलिए और नंबर ले लेते हैं 1 2 और इसको ले लेते हैं 2 3 की जगह अपन 3 2 ले लेते हैं, ठीक है। इसको ले लेते हैं 6 3। 1 2 माइनस ऑपरेशन, 1 में से 2 को माइनस किया, कितना आएगा भाई? -1 आया। 3 में से 2 को माइनस किया, कितना आएगा? 1 आएगा। 6 में से 3 को माइनस किया, 3 आया, यानी -1 1 3। ठीक है, समझिए। देखिए ये Z क्रॉस Z से लिए, ये जो 1 और 2 हैं ये Z क्रॉस Z में से हैं, यानी 1 2 किस में से है? Z क्रॉस Z में से। आपने Z क्रॉस Z में से एलिमेंट लिया, ये रहा, और आपको जो एलिमेंट मिला वो भी किस में से है? Z में से ही है। देखिए ध्यान से, है ना। तो 1 2 की इमेज कितनी हो गई? -1 हो गई। 3 2 की इमेज कितनी हो गई? 1 हो गई। 6 3 की इमेज कितनी हो गई? 3 हो गई। माइनस ऑपरेशन लगाया है। कौन सा ऑपरेशन लगाया है? माइनस ऑपरेशन लगाया है। जैसे प्लस में हमने ऑपरेशन लगाया था कि 1 + 2 हमने Z में से लिया, ये भी Z में से हमें मिला। 1 - 2 Z में से हमें मिला, ये भी किस में से मिला? Z में से। ठीक है ना। तो जैसे इस एग्जाम्पल में Z एक सेट है, सेट ऑफ इंटीजर्स। हमने Z क्रॉस Z लिया, यानी दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट लेकर के, अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के ये एलिमेंट्स हो गए, ऑर्डर्ड पेयर है, अपन एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। 1 2 1 3 1 4, है ना, 1 5 1 6 1 7, ऐसे 2 के लिए होंगे 2 1 2 2 2 3 2 4, बहुत सारे होंगे। और ये भी हमें पता होता है कि कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, ये अपन पढ़ चुके हैं पहले, है ना। तो Z क्रॉस Z में से एलिमेंट लेकर के अगर Z में से ही मिल जाता है ना, एक ऐसा फंक्शन डिफाइन किया हमने कि Z क्रॉस Z में से एलिमेंट लेकर के Z में से ही निकल आया, तो यही जो फंक्शन होता है इसी को हम बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। यही क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है ना। ऐसे ही जैसे माइनस के लिए लिया हमने,
माइनस के लिए क्या लिया कि जेड क्रॉस जेड में से एलिमेंट लिए 1 2, ठीक है ना, और यहां से 3,2 बिलोंग्स टू जेड क्रॉस जेड, है ना, ये 6,3 ये, ठीक है। जेड क्रॉस जेड में से एलिमेंट लिया, मतलब एक ऐसा फंक्शन, और फंक्शन का तो आपको पता ही है कि फंक्शन जो होता है वो रिलेशन भी होता है ना। एक ऐसा फंक्शन डिफाइन किया है हमने कि जेड क्रॉस जेड में से एलिमेंट लेकर के जेड में से ही निकल करके आ रहा है, एक यूनिक इमेज आ रही है। जेड क्रॉस जेड में से एलिमेंट लेकर के एक यूनिक इमेज जेड में से ही निकल करके आ रही है, इसलिए इसको अपन इस फंक्शन को क्या कह देते हैं, बाइनरी ऑपरेशन कह देते हैं, बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। अब बाइनरी ऑपरेशन के लिए जैसे हमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड का भी हो सकता है ना, और एलसीएम एचसीएफ, ठीक है ना, जैसे 2 और 3 का एलसीएम, या है ना 2 और 4 और 6 का एचसीएफ, एचसीएफ तो 2 का ही होगा, एचसीएफ निकालें, 2 टू द पावर 3 निकालें, है ना। तो इस तरीके से ये जितने भी हैं बाइनरी ऑपरेशन सब में अप्लाई हो सकता है, ठीक है। अब चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है, सेम यही डेफिनेशन बनेगी कि अगर सपोज कीजिए कोई सेट ए है, कोई सेट ए है, तो ए क्रॉस ए में से एलिमेंट लें, ए क्रॉस ए में से एलिमेंट लें और उसमें कोई ऑपरेशन अप्लाई करें, जैसे हमने प्लस किया है या माइनस किया है या मल्टीप्लाई किया है, और वो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद ए में से ही आ जाए, जैसे यहां जेड क्रॉस जेड में से लेकर के जेड में से आ रहा है, तो ए क्रॉस ए में से लें और ए में ही आ जाए, तो उस जो यूनिक इमेज आएगी ए में से ही आएगी, तो उस फंक्शन को हम बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। अच्छा, डिनोट कैसे करते हैं, अभी डेफिनेशन लिखेंगे। डिनोट करने के लिए हम जैसे एफ की जगह स्टार ले लेते हैं, स्टार भी है, और इस तरीके से प्लस साइन लगा करके या पॉइंट लगा करके सर्कल में बंद करते हैं। बहुत सारी बुक्स तरह तरह के जो सिंबल हैं वो यूज किए जाते हैं, लेकिन फिलहाल अपनी बुक में स्टार से है। तो स्टार सच दैट जेड क्रॉस जेड से किस में फंक्शन डिफाइन किया है, जेड में, इसी को अपन कह देते हैं बाइनरी ऑपरेशन। क्या कह देते हैं इसको हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। तो चलिए अब अपन इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, देखिए, अब बाइनरी ऑपरेशन स्टार, a binary operation star in set A is a function star such that A cross A to A। हम इसी बात का डिस्कस कर रहे थे काफी देर से कि जैसे ये सेट जेड है और जेड से हमने जेड क्रॉस जेड निकाला, यानी उस सेट के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट, जेड क्रॉस जेड में से एलिमेंट लिया, ये 1 2 1 2 1 2 ये जेड क्रॉस जेड में से हैं, हमने ऑपरेशन लगाया, जेड का ही हमें एलिमेंट मिल गया, तो ये जो नया फंक्शन है इसी को हम कह देते हैं बाइनरी ऑपरेशन। तो क्या हो गया, अब बाइनरी ऑपरेशन स्टार इन सेट ए इज ए फंक्शन स्टार सच दैट ए क्रॉस ए टू ए। और हम इसे कैसे डिफाइन करते हैं, हम इसे डिफाइन करेंगे दैट इज ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी सेट ऑर्डर पेयर हो गया भाई, ए में से ही स्मॉल ए को लिया है और बी को भी कैपिटल ए यानी सेट ए में से लिया है, ठीक है ना। तो ऑर्डर पेयर हो गया, देन इंप्लाइज ए स्टार बी, हमने ए और बी में ये स्टार लगाया। अब स्टार क्या हो सकता है, देखिए ध्यान से, जैसे हमने 1 + 2 लगाया,
ठीक है ना। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 स्टार 2, ठीक है ना। यहां स्टार का मतलब क्या है, प्लस है, मैं यहां लिखता हूं 1 स्टार 2। ये 1 स्टार 1 माइनस 2 है, इसको भी हम 1 स्टार 2 लिख सकते हैं। ये 1 इंटू 2 है, ये भी 1 स्टार 2 हो गया। यहां स्टार का मतलब है ये प्लस साइन, यहां स्टार का मतलब है माइनस, और यहां स्टार का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो ए क्रॉस बी, वो सॉरी ए स्टार बी 1 स्टार 2, हमने इसमें ऑपरेशन लगाया, किसमें से निकल के आया, जेड में से निकल के आया। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्टार बी क्या हो जाएगा, बिलोंग्स इज इक्वल टू, सॉरी बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। ये होती है बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन, ठीक है। ये तो हमने जेड के लिए देख लिया। अब और भी, अच्छा देखिए, जरूरी नहीं है कि सब में ही बाइनरी ऑपरेशन हो। जैसे इसमें एडिशन के लिए है ना, ये एडिशन के लिए है, माइनस के लिए है, मल्टीप्लाई के लिए है, लेकिन क्या ये डिवीजन के लिए भी है? तो चलिए डिवीजन अगर अपन निकालते हैं, देखो 1 स्टार 2, 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। 1 डिवाइडेड बाई 2 तो 1/2। और क्या ये जेड का एलिमेंट है? जेड का एलिमेंट है क्या? नहीं है, 1/2 इंटीजर ही नहीं, ये तो सेट ऑफ इंटीजर्स है ना, सेट ऑफ इंटीजर्स है, 1/2 इंटीजर नहीं है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। देखिए ध्यान से, बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या है कि हम जिस सेट में से, जैसे जेड यहां लिया है, ठीक है ना, तो हम जेड क्रॉस जेड में से एलिमेंट लेंगे, यानी ऑर्डर्ड पेयर लेंगे। ऑर्डर पेयर मतलब जैसे जेड क्रॉस जेड निकाला है, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर पेयर ना कह करके जेड क्रॉस जेड में से एलिमेंट लेंगे, ठीक है। जेड क्रॉस जेड में से एलिमेंट लेंगे, इसमें कोई ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, और भी बहुत सारे ऑपरेशन हो सकते हैं। आपने इसमें ऑपरेशन अप्लाई किया, ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो यूनिक वैल्यू आएगी, यूनिक वैल्यू आएगी, वो भी जेड में से अगर आ जाती है तो यही, यानी इसी को हम बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं, यही बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। तो बाइनरी ऑपरेशन भी क्या है, फंक्शन है। फंक्शन क्यों है? क्योंकि डोमेन में से जब हम कोई एलिमेंट लेते हैं, ठीक है ना, और जब एलिमेंट लेते हैं, कोई ऑपरेशन लगाते हैं, तो कोई ना कोई वैल्यू प्राप्त होती है, वो उसकी रेंज होती है, ठीक है ना। और ये यूनिक होती है। कैसी होती है? यूनिक होती है। जैसे मैंने अभी कहा था ना कि हम 1 + 2 3, चाहे आप 1 + 2 करिए, कैसे भी प्लस करिए, उंगलियों पर गिन करके प्लस करिए या लाइन खींच करके प्लस करिए, लेकिन 3 ही आएगा, 1 + 2। और आपके पास कोई मेथड हो, उससे भी आप प्लस करेंगे तो 3 ही आएगा, यानी यूनिक एलिमेंट है, यूनिक इमेज है, ठीक है। 2 + 3 5 ही आएगा हमेशा, 3 + 4 7 ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जो बाइनरी ऑपरेशन है वो भी एक क्या होता है, फंक्शन होता है, जो ए क्रॉस ए से ए पर डिफाइन होता है, ठीक है। अच्छा देखिए, क्या ये अगर नेचुरल नंबर की बात करें अपन, नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम इसमें बात करते हैं एडिशन की, मल्टीप्लिकेशन की, सब्ट्रैक्शन की और डिवीजन की। क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है? अच्छी तरह से समझिए, बहुत आसान है, ठीक है ना। तो देखिए, आपने n क्रॉस n बनाया है ना, क्या है 1 1 है ना, 1 2 1 3 एंड मेनी मोर, बहुत सारे बनेंगे, 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 एंड सो ऑन। फिर ऐसे 2 से बनाएंगे, फिर 3 से बनाएंगे, फिर 4 के साथ बनाएंगे, तो बहुत सारे बनेंगे, ठीक है। अब सपोज कीजिए मैंने 1 और 2 ले लिया, चलिए 1 3 लेते हैं, 1 और 2 वहां हो गया, तो 1 स्टार 2 इसमें से लिया है, n क्रॉस n में से, ठीक है। हमने इसमें ऑपरेशन लगाया प्लस, 1 + 2 स्टार ऑपरेशन यहां पर क्या है, प्लस है।
1 + 2 आपने लगाया और ये 3 आ गया। क्या 3 नेचुरल नंबर है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर में है ये? बिल्कुल है। ठीक है, हमने 1 * 2 और यहां लगाया 1 × 2। 1 × 2 कितना होता है? 2 हो गया। क्या ये नेचुरल नंबर में है? बिल्कुल है। ठीक है, आपने 1 * 2, यहां स्टार का मतलब माइनस है। 1 - 2 -1। क्या ये n में है? नहीं है, ये n में नहीं है। ठीक है, 1 * 2, यहां पर 1 / 2 किया आपने, यानी 1/2 आ गया। क्या ये नेचुरल नंबर है? बताइए, ये नेचुरल नंबर है? नहीं है। ठीक है, तो समझिए कहने का मतलब क्या है कि आपने n × n में से एलिमेंट लिया, ऑपरेशन प्लस लगाया, वैल्यू 3 आई और ये नेचुरल नंबर है। इसका मतलब है ये बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, आपने 1 और 2 एलिमेंट लिए, स्टार ऑपरेशन लगाया यानी बाइनरी ऑपरेशन लगाया। क्या लगाया? मल्टीप्लाई। स्टार का मतलब यहां पर क्या है? मल्टीप्लाई है। आपने 1 और 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 वैल्यू आई, ये भी नेचुरल नंबर है। इसका मतलब ये भी बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, अब देखिए, आपने 1 * 2, यहां स्टार का मतलब माइनस है, तो 1 - 2 -1 आया और ये नेचुरल नंबर नहीं है। ये नेचुरल नंबर नहीं है। n × n में से आपने एलिमेंट लिया है, स्टार जो ऑपरेशन है वो माइनस यानी सब्ट्रैक्शन लगाया, -1 नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, अच्छा चलिए अभी डिवाइड की देख लेते हैं। 1 * 2, यहां स्टार का मतलब डिवाइड, 1 is divided by 2, तो 1/2। 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये भी बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब अपने दिमाग में कभी कभी आ जाता है, कभी कभी क्या आ जाता है, अरे कि सर ने तो 1 और 2 लिए हैं, और अगर हम 2 और 1 लेते तो, और फिर इसमें माइनस ऑपरेशन लगाते तो ये तो 2 आ रहा है, सॉरी 1 आ रहा है। 2 - 1 1। बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही इसमें लेते 2 * 1 यानी 2 / 1 और ये 2 आ गया, ये भी 2 आ रहा है। और सर अभी कह रहे थे कि 1 - 1 और 2 में हमने स्टार ऑपरेशन लगाया, 1 - 2 आया और -1 आ गया। ये तो नेचुरल नंबर में स्टार ऑपरेशन है ही नहीं, यानी बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। और यहां देखिए नेचुरल नंबर निकल करके आ रहे हैं। तो सुनो, असल में क्या है कि n के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट से, जो अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 के लिए आएंगे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, इस तरीके से 3 के आएंगे, 4 के लिए आएंगे, 5 के लिए आएंगे, और एंड सो ऑन। तो हर ऑर्डर्ड पेयर के लिए, ये ऑर्डर्ड पेयर को अगर मैं एलिमेंट कहूं तो n × n के हर एलिमेंट के लिए, हर एलिमेंट के लिए, ठीक है ना, जो भी आप ऑपरेशन लगाएंगे, ऑपरेशन लगाने के बाद जो वैल्यू आएगी, जो यूनिक इमेज आएगी, वो n में से ही आनी चाहिए, हर ऑर्डर्ड पेयर के लिए, हर एलिमेंट के लिए, n × n के हर एलिमेंट के लिए। अब ठीक है कि ये 2 और 1 के लिए तो आ गया, लेकिन 1 और 2 के लिए भी आना चाहिए ना भाई। 2 और 1 के लिए आ गया, ये तो अच्छी बात है, लेकिन 1 और 2 के लिए भी आना चाहिए। 1 और 2 भी तो इसी का एलिमेंट है। अगर 2 1 इसका एलिमेंट है तो 1 और 2 भी है, उसके लिए भी होना चाहिए। ऐसे ही डिवीजन के लिए 1 और 2 इसका एलिमेंट है तो 2 1 भी तो इसका एलिमेंट है। तो अगर 2 1 के लिए अपन ने ऑपरेशन लगाया 2 * 1 और 2 * 1 = 2 आ गया, तो 1 * 2 के लिए भी तो आना चाहिए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि n जो सेट n है और उससे जो हमने n × n निकाला है, n × n के सभी एलिमेंट्स के लिए स्टार ऑपरेशन अप्लाई होना चाहिए। मतलब अगर जैसे प्लस है, अब प्लस में आप कोई से भी ले लीजिए ऑर्डर पेयर, 1 2 2 3 4 5 जो भी आपको लेना हो, सब क्या आएंगे, जब आप उनको प्लस करेंगे तो नेचुरल नंबर आएंगे। मल्टीप्लाई करिए, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू हमें मिलेगी वो क्या होगी, नेचुरल नंबर होगी। लेकिन
सब्ट्रैक्ट और डिवीजन में कुछ ऑर्डर्ड पेयर के लिए तो जब आप माइनस करोगे या डिवाइड करोगे तो वो नेचुरल नंबर आ जाएगा, लेकिन सबके लिए माइनस और डिवाइड के लिए, डिवीजन के लिए नेचुरल नंबर नहीं आएगा, इसीलिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है ना। तो जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है उसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन होता है, लेकिन सॉरी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ये एडिशन है, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन है, और ये क्या है, डिवीजन है। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तो बाइनरी ऑपरेशन होता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन ऑपरेशन के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता। ठीक है। तो ये जो है ना, ये डेफिनेशन हो गई बाइनरी ऑपरेशन की, समझ गए। अच्छा, एक चीज और है, एक चीज और है, देखिए ध्यान से। डोमेन और रेंज की बात करें, वैसे तो यहां हमने देख लिया था कि जेड सेट ऑफ इंटीजर्स का एग्जांपल लेकर के कि जेड क्रॉस जेड जो होता है वो डोमेन होता है, और जो जेड निकल करके आती है वो रेंज होती है। तो यहां भी ए क्रॉस ए जो है वो क्या है, डोमेन, और जो ए है इसमें से निकल करके आएगी वो क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी, इसमें ये रेंज हो जाएगी इसमें से। ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन जो इस बाइनरी ऑपरेशन पढ़ते हैं वो भी एक फंक्शन ही होता है, और फंक्शन तो आपको पता है कि हर फंक्शन रिलेशन है। ठीक है ना। तो इस तरीके से बाइनरी ऑपरेशन हो गया। मैं आपको फिर रिपीट कर दूं कि अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार इन सेट ए इज ए फंक्शन ही है, स्टार सच दैट ए क्रॉस ए टू ए, दैट इज ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए, यानी ए और बी दोनों जो एलिमेंट्स हैं वो सेट ए के ही है। हमने ए स्टार बी इसमें एक ऑपरेशन लगाया, ठीक है, ऑपरेशन लगाया, और ऑपरेशन लगाने के बाद जो वैल्यू हमें मिली वो भी ए में से ही आई है। ठीक है ना। तो ये जो स्टार है वो बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। ठीक है, मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा। ये एग्जाम्पल भी हमने देखे कि जेड में और एन में कौन कौन से जो ऑपरेशन होते हैं वो बाइनरी होते हैं और कौन से नहीं होते हैं। जैसे जेड में तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तीनों ही जो ऑपरेशन है, क्योंकि आप किन्हीं दो इंटीजर्स नंबर को प्लस करोगे तो वो हमेशा इंटीजर्स आएंगे। ठीक है, किन्हीं दो इंटीजर्स को आप माइनस करोगे तो भी वो इंटीजर ही आएगा। ठीक है, किन्हीं दो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इंटीजर ही आएगा। लेकिन डिवाइड में, यानी डिवीजन जब लगाएंगे, आप डिवीजन करेंगे, डिवीजन ऑपरेटर लगाएंगे, तो उस समय जरूरी नहीं है कि वो इंटीजर आए। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को ये पता लग गई। अच्छा, रियल वैल्यूज में सारी रियल होती हैं, तो एडिशन लगाओगे आप, सब्ट्रैक्शन लगाओगे, मल्टीप्लिकेशन लगाओगे, है ना। लेकिन डिवीजन में फिर वही प्रॉब्लम आएगी, तो उसमें नॉन जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो को अपन ले लेते हैं तो वो फिर रियल नंबर्स में भी नहीं है, जीरो को हटा दीजिए तो बाकी चारों जो ऑपरेशन है वो सभी क्या होंगे, बाइनरी ऑपरेशन कहलाते हैं। अब चलिए इन पर थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन के जो क्वेश्चन है उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं समझता हूं ये बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल तरीके से है। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए आइए, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन में, देखिए, डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द डेफिनेशन ऑफ स्टार गिवन बिलो गिव्स ए बाइनरी ऑपरेशन। इन द इवेंट दैट स्टार इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, गिव जस्टिफिकेशन फॉर दिस। आपको यह बताना है कि ये जो स्टार ऑपरेशन डिफाइन है क्या वो बाइनरी ऑपरेशन है, और नहीं है तो फिर आप जस्टिफाई करिए। ठीक है, तो हम बारी बारी से
एक एक को लेकर के चलते हैं। अभी फिलहाल हम केवल इस पर देख रहे हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, स्टार जो डिफाइन है 5 क्वेश्चंस में। तो देखिए अब इसका क्या है कि हम कुछ एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। कुछ एग्जाम्पल कैसे, जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, ऑन जेड प्लस, ठीक है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। ए और बी दो जेड प्लस यानी पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स ए और बी हैं। अपन यहां लिख सकते हैं फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस, सब में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी दो एलिमेंट हैं जिनका डिफरेंस भी क्या होना चाहिए, जेड प्लस होना चाहिए। ध्यान रखिए ए और बी दोनों जेड प्लस से हैं। ए और बी दोनों एलिमेंट्स किस में से हैं, जेड प्लस में से हैं, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि लेट वन, चलिए आप अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था तो 1 और 2 ही लिया था, कुछ और ले लेते हैं, ठीक है। मैं ले लेता हूं 5 बिलोंग्स टू जेड प्लस और 6 बिलोंग्स टू जेड प्लस, ठीक है। वही ऑर्डर पेयर हो गए भाई, 5 6, 5,6 अगर उसे लिखें तो 5,6 क्या हो गया, जेड क्रॉस जेड का एलिमेंट हो गया, जेड प्लस क्रॉस जेड प्लस उसका ही एलिमेंट हो गया, ठीक है। हमने इसमें लगाया स्टार ऑपरेशन 5 स्टार 6। ध्यान से देखिए इस फंक्शन के लिए यानी इस क्वेश्चन के लिए स्टार की डेफिनेशन ये है, क्या है कि ए स्टार बी मींस ए माइनस बी। यहां स्टार का मतलब क्या है कि ए स्टार बी का मतलब क्या है, माइनस है ये स्टार का, यानी अपन को सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है ना, माइनस करना है। तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस 6 इज इक्वल टू -1। 5 में से 6 को माइनस करेंगे तो -1 आएगा। बिलोंग्स टू जेड प्लस, क्या ये जेड प्लस में है, नहीं है, ठीक है ना, ये जेड प्लस में -1 है, नेगेटिव है, जेड प्लस में है ही नहीं, ठीक है। आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर ने तो 5 और 6 लिया, मैं तो 6 और 5 लूंगा, a इज इक्वल टू 6 लूंगा, b इज इक्वल टू 5 लूंगा, ठीक है भाई, बिल्कुल ले लीजिए। अगर मान लीजिए आप ऐसे लेते हैं 6 स्टार 5 और ये 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1 आ जाता है, सही बात है, बिल्कुल जेड प्लस में है, ठीक है ना। लेकिन भाई मेरे ये बात सही है कि 6 5 के लिए है, लेकिन 5 6 के लिए भी तो होना चाहिए। जेड प्लस के हर एलिमेंट के लिए होना चाहिए, जेड क्रॉस जेड के हर जो पेयर, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बने हुए हैं जेड क्रॉस जेड में, उन सब के लिए होना चाहिए। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, लाखों करोड़ों कितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन जाएं, उन सब के लिए ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। ए माइनस बी यानी माइनस ऑपरेशन जब लगाएं तो वो जेड प्लस में से निकल करके आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो -1 है ना, ये 5 और 6 हमने लिए हैं, -1 ये जेड प्लस का एलिमेंट नहीं है। ध्यान रखिए क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटी सी टिप्स है कि आप ये कोशिश करिए कि ये जो रूल दे रखा है, ये रूल कहां फेल हो रहा है, कहां फेल हो सकता है, कहां इसकी पॉसिबिलिटी है, तो वहां चेक करिए, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। वैसे अगर आप देखोगे कि आप जैसे अब a माइनस बी है तो नेचुरली a इज ग्रेटर देन b लेते हैं, आप a इज ग्रेटर देन b लेते हैं तो आपको कभी पता ही नहीं लगेगा। बहुत सारे एग्जांपल दे दीजिए, यानी a इज ग्रेटर देन b से तो हमेशा a माइनस बी कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, और वो z प्लस होगा। लेकिन एक बार ये भी तो करके देख लो कि a इज लेस देन b, a इज लेस देन b z प्लस का है या नहीं है, ठीक है ना। तो यहां नहीं है, इसलिए स्टार ऑपरेशन is not binary operation in Z प्लस, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं।
सेकंड क्वेश्चन क्या है? ऑन जेड प्लस ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है ना? अब आप ये देखिए, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी, जेड प्लस एलिमेंट है। ठीक है, तो कोई से भी दो एलिमेंट्स ले लीजिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, हाँ फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, दोनों ही जेड प्लस के एलिमेंट हैं। तो हमने ले लिया लेट ए इज इक्वल टू 2, जेड प्लस है, बी इज इक्वल टू 3, ये भी जेड प्लस है। ठीक है, ऑपरेशन यहां रखिए, कितना हो जाएगा? 2 स्टार 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 6, और 6 कैसा है? पॉजिटिव इंटीजर है। कोई और ले लीजिए, 5 स्टार 2 ले लीजिए, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 बिलोंग्स टू जेड प्लस। कोई सा भी ले लीजिए, अगर दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, और उनमें प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई ऑपरेशन अप्लाई किया जाता है, तो दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो ये जो ऑपरेशन है ना, देयरफॉर स्टार ऑपरेशन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड प्लस। ठीक है, ऑन जेड प्लस। थर्ड क्वेश्चन क्या है? ऑन आर ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ठीक है, ए और बी दोनों ही किस में से हैं? सेट ऑफ रियल नंबर्स में से हैं। तो देखो, सेट ऑफ रियल नंबर में यानी रियल नंबर्स के लिए तो कोई से भी आप दो नंबर ले लीजिए और उनका ए और बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा वो रियल नंबर ही आएगा। कोई सा भी आप ले लीजिए। चलिए अपन लेते हैं ए बिलोंग्स टू 2 ले लेता हूं। ठीक है, और बी बिलोंग्स टू कितना ले लूं? 3 ले लेते हैं। चलो, ये भी आर है, तो रखिए इसमें, ये डेफिनेशन है स्टार की, 2 स्टार 3 इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, ए की जगह कितना है? 2 लिया है हमने, बी की जगह क्या लिया है? 3 लिया है। तो ए स्टार बी यानी 2 स्टार 3, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ध्यान दो, ए है ना, और बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया? 3 3 जा 9 टू 18, ये भी क्या है? रियल नंबर है। तो बहुत सारी अपन वैल्यू दे सकते हैं, बहुत सारी वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है ना? 18 बिलोंग्स टू आर। तो देयरफॉर स्टार ऑपरेशन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, ऑन जेड प्लस स्टार बाई ए स्टार बी इज इक्वल टू मॉडुलस ए माइनस बी। ए स्टार बी इज इक्वल टू मॉडुलस, ये तो वैसे ही सिंपल है। मॉड्यूलस तो वैसे भी नॉन नेगेटिव होता है यानी पॉजिटिव ही होता है ना? तो ये तो क्या है? ये तो आपका स्टार ऑपरेशन यानी बाइनरी ऑपरेशन होगा ही होगा। आप चाहें तो ले सकते हैं, कोई से भी एलिमेंट सेलेक्ट कर लीजिए। सपोज कीजिए ए इज इक्वल टू 2 है ना, और बी इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो अब आ जाएगा 2 स्टार 3 इज इक्वल टू कितना है? मॉडुलस 2 माइनस 3, और ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और 1 क्या होता है? जेड प्लस का एलिमेंट होता है। देयरफॉर स्टार ऑपरेशन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड प्लस। ठीक है, अब फिफ्थ
फिफ्थ क्वेश्चन यहां करते हैं, चलो थोड़ी सी जगह है, इसी में कर देते हैं। ठीक है, क्या है? ऑन जेड प्लस ए स्टार बी इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस। यानी इसमें क्या है कि ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर हैं जिनमें कोई स्टार ऑपरेशन लगाया जाता है, उसकी वैल्यू ए आती है, मतलब ये वैल्यू निकल करके इसकी आती है। तो भैया ए स्टार बी, ए पॉजिटिव इंटीजर है, बी ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, और ऑपरेशन लगा करके ए ही आता है निकल करके ए, और ये ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये भी कैसा हो जाएगा? बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो देखिए एग्जांपल ले लीजिए कोई सा भी, क्या ले लें? a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 प्लस 3 बिलोंग्स टू जेड प्लस। तो क्या आ जाएगा? 2 स्टार 3 इज इक्वल टू 2, ये जेड प्लस है। आप और भी ले सकते हैं, चलिए और लें। 5 स्टार 4 इज इक्वल टू क्या वैल्यू होगी? 5, यानी ये वैल्यू होगी ये एलिमेंट, और 5 भी क्या है? जेड प्लस है। इट मींस इस जेड प्लस में ये जो बाइनरी जो स्टार ऑपरेशन है वो एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो अपन लिख सकते हैं स्टार ऑपरेशन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड प्लस। तो इस तरीके से हमने बाइनरी ऑपरेशन के एक अपनी एक्सरसाइज के जो फर्स्ट क्वेश्चन के जो 5 पार्ट दे रखे हैं, 5 पार्ट दे रखे हैं, उनको सॉल्व किया है। तो उससे आपको क्लियर हो गया होगा कि बाइनरी ऑपरेशन कब होता है। फंक्शन ही है, लेकिन एक पर्टिकुलर, एक विशेष प्रकार का स्पेशल फंक्शन है ये, ठीक है ना। तो स्पेशल फंक्शन यूं है कि जहां से इनपुट देंगे आप, जहां से इनपुट देंगे वहीं से आउटपुट निकल करके आना चाहिए। कैसे? मतलब जैसे मतलब ये है कि आपने इस एग्जाम्पल में इनपुट ये है, ये कह सकते हैं अपन इनपुट, और इसकी जो वैल्यू निकल करके आएगी, यानी ये इनपुट है, इसकी बजाय अपन कहते हैं इसको ये इनपुट है। हमने वैल्यू निकाली, आउटपुट ये आया, ठीक है। तो इनपुट जिसमें से देंगे या लेंगे उसी में से आउटपुट निकल करके आना चाहिए। 5 और 6 आपने जेड प्लस में से लिए हैं, तो ऑपरेट करने के बाद, ऑपरेशन लगाने के बाद जो वैल्यू निकल करके आएगी वो भी जेड प्लस में से आनी चाहिए, यानी आउटपुट भी उसी में से आना चाहिए, तभी वो बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। ठीक है, नोट कीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। एग्जाम्पल्स, ये जो क्वेश्चंस किए थे वो भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगर समझ में आए हैं, आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की बात, अब जो नेक्स्ट अपन क्लास में पढ़ेंगे वो बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे? सबसे पहले हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, यानी कम्यूटेटिव ऑपरेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम एसोसिएटिव ऑपरेशन पढ़ेंगे। इसके बाद हम आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एन ऑपरेशन पढ़ेंगे। फिर हम इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट पढ़ेंगे, और एक और इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, कंपोजिशन टेबल, कि कंपोजिशन टेबल कैसे तैयार की जाती है। ठीक है ना। तो तब तक आप अपनी पढ़ाई बिल्कुल निरंतर जारी रखिए और बहुत अच्छे से इस टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, बहुत सारी जो है ये जो चीज़ें हैं, बाइनरी ऑपरेशन हो चाहे कोई सा भी टॉपिक हो, मैथमेटिक्स के बहुत आसान टॉपिक हैं। ठीक है ना। आसान तभी है जब आप इसको ढंग से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप उम्मीदों बरखरा उतरेंगे। तब तक के लिए
गुड बाय।